वहाँ पे जब हम लोग रपट लिखाने गए तो पहले बात तो हम लोग के साथ ये अन्याय हुआ कि जैसे कि हम लिखाने गए सर, तो वहाँ तो पहले विपक्षी लोग गए तो उससे तो पहले बंद करना चाहिए था, उससे तो पूछताछ करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को पकड़ के उनको ही बैठा लिया गया, उनको ही बंद कर दिया गया। और फिर उसके बाद में क्रॉस केस करने के लिए धमकी भी दिया जा रहा है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि यदि नहीं केस उठाओगे तो तुमको जान से मार दबा देंगे। कौन कह रहा था? ये सत्यनारायण का वो कह रहे हैं और रामलाल राही का बात हो रहा है। हाँ, और जो शैलेंद्र कुमार गौतम है वो बाहर में रह रहा है, वहाँ से अपनी पत्नी को कह रहा है सुमन को कि पहले जान से मारा जाए, फिर जो होगा हम केस लड़ेंगे। और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज वाराणसी के हरबल्लमपुर गांव में हैं। हरबल्लमपुर गांव में दलित बस्ती में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मेंबर को मार के अर्धमरा कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों आपकी साथ ऐसा क्या हुआ था कि आपको पिटाई हुई है, चोट लगी है। हाँ सर, हमको चोट लगी है। और क्या हुआ था कि आपके साथ आपको ऐसा हो गया? सर कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ मामूली से बात हो रहा था, बस उसी में लेके अचानक सभी लोग आके गुजी लाठी डंडा से। मामूली विवाद का किस बात के लिए हुआ? सिर्फ बच्चे से लेके हुआ, कहाँ से नहीं हुआ था, बस उसी विवाद को लेकर हुआ था और कोई रंजिश नहीं था। हमारी ज़मीन की पुरानी रंजिश है, उसी को लेकर इन्होंने हम पर जानलेवा हमला किया, लाठी डंडे से राड से मारे हैं। अच्छा, छोटी सी बात को लेकर के राड जो बता रहे हैं हाथी से मारे हैं, डंडे से मारे हैं, तो कौन लोग थे? उसका नाम सत्यनारायण है। हाँ। और रामलाल राही हैं और रंजीत कुमार हैं और विशाल कुमार और सुमन है, आशा है, रिया है, ये सभी लोग मिलके मारे हैं। जी, तो आप अपना थोड़ा सा नाम बताइए। आपको भी चोट लगी है? हाँ, रमेश। अच्छा, आपको कौन मारा था? सत्तर मारा है। अच्छा, सत्यनारायण। हाँ, सत्तर। अच्छा, तो आपके साथ क्या विवाद था उनका? कुछ नहीं, उस खड़ा रहे। अच्छा, आप खड़े थे? हाँ, खड़े थे। हाँ, बिना विवाद के ही आपको मारना शुरू कर हाँ, दिया? मारे शुरू कर दिया। हमने हटावत रही, अच्छा, हटाही में कुल गोजी चला लगे। क्या बहुत लोग थे क्या उधर? हाँ, वो कई दसन रोज रहे। अच्छा, 10 लोग आकर के टूट पड़े अचानक। हाँ। और आप लोगों पे जानलेवा हमला कर दिया। हाँ, जाना है। हाँ, तो आप तो महिला हैं, इतनी पावर आपको मिली है कि आपके साथ इतनी बड़ी जानलेवा हमला हुई है, ये लाठी क्यों रखी हैं? लाठी रखले है, लाठी से मारे है। इसी लाठी से। हाँ, लाठी से। इसी लाठी से मारे थे हाँ, आप? ये लाठी है। अच्छा, ये लाठी से। इसमें तो हाँ, लोहे की नाल लगी हुई है। हाँ, ये लाठी से हमके मरले हुए। अच्छा, रंजीत कुमार। कौन कौन मारा था? रंजीत कुमार और सत्यनारायण। अच्छा, सत्यनारायण मरले हुए। अच्छा, इतने लोग मिल करके आपको अकेले मारे, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, सर फट गया है, आपकी बड़ी स्थिति खराब दिखाई दे रही है, तो डॉक्टर के पास गए, दवा वाला ली है कि नहीं भाई? गई ले ली डॉक्टर के पास। अच्छा। हाँ, टाका चला है 7 ठे। हाँ, अच्छा, हाथ में 7 चोट। टाका भी चला है? हाथ में हाँ, घाव लग गया, चोट लग गया है। चोट लग गया है, हाँ, फ्रैक्चर हो गया है? हाँ, अच्छा। फ्रैक्चर हो गया है। 7 ठे टाका लगल है। जी, आप अपना पहले परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सर सुषमा है, मैं हरबल्लमपुर की रहने वाली हूँ। सबसे पहले न्यूज़ को नमस्कार करती हूँ। सर, ये ऐसा बात है कि छोटे बच्चों को लेके विवाद हुआ था, हम ही से हुआ था। तो हम उस समय हम लोग सब ठंडा कर दिए, हम लोग शांत हो गए। शाम को ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड जी आए, वो मतलब बैठे, उनके सत्यनारायण का बेटे है जो गाली देने लगा और इनको समझ में मतलब कि नहीं आया। और ये मेरे जेठ जी हैं, ये मेरे बड़े जेठ हैं, ये मेरे छोटे जेठ हैं और ये जी मेरे जेठानी जी है। और उसी में मुझे रंजीत कुमार, सत्यनारायण, रामलाल राही, सुभाष और सुदामा का बेटा भरत, ये लोग हमारे पर लाठी गोजी चलाने लगे। तो ये लोग बचाव में हमारे ऊपर गई कि ज़्यादा मार खा जाएंगे, तो हमको बचाने के चक्कर में इंद्रजीत जो है इनको इसी लाठी से मारा है सर पर। ये घींच के हमको इधर लगाए, फिर लड़की को मारना स्टार्ट किए। और उसमें जो उनकी पत्नी है आशा है, सत्यनारायण की पत्नी आशा है और शैलेंद्र कुमार गौतम की पत्नी सुमन है और रामविलास की पत्नी ऋषि मुनि है। ये लोग पहले झोटा हमको घिसराई, अभी भी कहती हैं। इन लोग जितना लोग का हम नाम लिए हैं, सब लोग कहते हैं कि जब से हम जान से मारेंगे नहीं इसको, तब से मेरे चैन नहीं है, पेटे का पानी नहीं बचेगा। और इतना जितना लोग हमारे हैं परिजन, सबके ऊपर ये है, यदि कुछ भी जीवन में होता है तो इसके लिए सत्यनारायण, रामलाल राही और रामविलास, उनकी पत्नियाँ, शैलेंद्र कुमार गौतम की पत्नियाँ, ये सब जिम्मेदार होंगे।
अच्छा ये बताइए कि इतने लोगों को चोट लगी है, पुलिस आई तो क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं की सर, हम लोग की सुनवाई कुछ भी नहीं हो रहा है। और पहली बात, वहाँ पे जाने के बाद वो लोग पैसा पूछ दिए हैं, इसलिए हम जो रपट लिखवाए हैं उसको भी बदल दिया गया है सर। और उसमें छेड़छाड़, मतलब छेड़छाड़ कर दिया गया। जो हम लोग को ऊपर राड चला है, हाकी चला है, फिर ऊपर से डंडा भी चला है और अद्धा भी चलाए हैं सर। उस समय आप सर आ गए होते तो अद्धा का पूरा प्रूफ मिल गया होता आपके पास। फिर उसके बाद में वहाँ पे जब हम लोग रपट लिखाने गए तो पहले बात तो हम लोग के साथ ये अन्याय हुआ कि जैसे कि हम लिखाने गए सर, तो वहाँ तो पहले विपक्षी लोग गए तो उससे तो पहले बंद करना चाहिए था, उससे तो पूछताछ करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को पकड़ के उनको ही बैठा लिया गया, उनको ही बंद कर दिया गया। और फिर उसके बाद में क्रॉस केस करने के लिए धमकी भी दिया जा रहा है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि यदि नहीं केस उठाओगे तो तुमको जान से मार दबा देंगे। कौन कह रहा था? ये सत्यनारायण का वो कह रहे हैं और रामलाल राही का बात हो रहा है। हाँ, और जो शैलेंद्र कुमार गौतम है वो बाहर में रह रहा है, वहाँ से अपनी पत्नी को कह रहा है, सुमन को, कि पहले जान से मारा जाए, फिर जो होगा हम केस लड़ेंगे। और जो सत्यनारायण है वो सफाई करने में ड्यूटी करता है। वो ड्यूटी को लेकर बोलता है हम नौकरी करते हैं, पैसा पूछ देंगे, इसके आगे जो भी करना हो सब करे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़। नारायण जो हैं वो सफाई कर्मी का ड्यूटी भी करते हैं? ड्यूटी भी करते कहाँ करते हैं? हैं, हरौआ ब्लॉक पे करते हैं सर। अच्छा। हाँ, ये लड़की को भी मारे, पूरे गर्दन में चोट लगा है। देखिए नाबालिग बिटिया है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है? पायल। कौन मारा है आपको? हम खड़े थे मम्मी के पास, वो खुशबू थी, उन दोनों की लड़की हैं उन लोगों की, खुशबू बबीता। हमें खींचकर एक लोग मेरा गला दाबी थे और एक लोग मेरा झोटा पकड़ी थी। सब हमको मतलब आपको क्या जान से मारने की प्लानिंग से आए थे क्या? हाँ हाँ, सब मेरा गला जान से पकड़ी थी बहुत ज़्यादा ही। और मेरा सर भी बहुत, तब घुमा दी थी, पकड़ के लिटा दी थी सब हमको। अच्छा एक चीज़ बताइए, योगी बाबा कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो गया, जीरो टॉलरेंस हो गया, तो ये गुंडे कहाँ से आए थे? अरे सर, ये कहने का बस है ना, पर गुंडा राज तो दिन दहाड़े चल रहा है। ये कहे हैं ना कि अरे महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, पुरुष लोग महिलाओं को ही मारपीट के दशा बनाए हुए हैं, और ऊपर से पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। ऊपर से हम लोग से घूस भी मांगा जा रहा है। कौन सा थाना का मामला? थाना चोलापुर थाना है, और ऊपर से हम लोग से घूस भी मांगा जा रहा है। और जब हम लोग के कौन पास, मांग रहा था? उनका नाम क्या है सर, उनको पता है नाम उनका? प्रशासन मांग रही है। और जब हम लोग नहीं दे पा रहे, हम तो खुद ही अपने दवा के लिए परेशान हैं, तो हम लोग पैसा कहाँ से देंगे? हम ऑलरेडी कमरा से बोल रहे हैं सर, हमको कोई डर नहीं है, हमको जान से, यदि मेरे पति को, यदि हमको या ये सब परिजन को कुछ भी होता है तो जिनका जिनका नाम ले वही सब दोषीदार होंगे, या रास्ते पड़े या कहीं भी, आज से लेके जीवन में कभी भी होगा तो उन्हीं लोग को सज़ा मिलना चाहिए। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए सर, बस मुजरिम को न्याय मिलना चाहिए। जी सर। क्या कहना चाहते हैं आप? सर ये कह रहे हैं कि इतनी कार्रवाई होने के बाद, एफआईआर लिखने के बाद भी प्रशासन कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की, किसी भी मुजरिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। खुलेआम घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि जान से मारेंगे तभी चैन से बैठेंगे। ये सत्यनारायण, रामलाल राही, इंद्रजीत कुमार, विशाल कुमार, ये सभी आए दिन रोज गाली देते हैं और धमकियां दे रहे हैं। आप देख रहे थे जिन्होंने इन लोगों को मार करके अर्धमरा किया, और इन लोगों को जान से मारने की मिल रही है धमकी। चाचा जी पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है सालिक राम। अच्छा, ये जो मारपीट हुई है किस मामले में लेकर के सत्यनारायण जी आप लोगों के ऊपर हमला बोल वही रहे हैं? लड़कन के विषय में भल रहल। तो इतना मार देंगे? हाँ, और नासा कुल मार निकाल के गोली लगने चलावा। हम लोग तो समझावा बदे वहाँ खड़ा रही, समझावत बुझावत रही, छोड़ावत रही कि कुछ न हुए, हाँ। झगड़ा मत करा। ये आपस का जो विवाद है बैठ करके भी बातें हो सकती थी। हाँ, हो सकत रहा, लेकिन नहीं कहना, वो सब मार करे के तैयार रहना, मार कहने निकाल के गोली। हम लोग घरे घरे पड़ा नहीं, कूट छुच्चा क्या रहना। पहले से कोई दुश्मनी, नहीं, पहले दुश्मनी नहीं हो, कोई रंजिश? कौनो रंजिश तो नहीं हमरे समझ में आवत हो। भैया रास्ता पड़ा के थोड़ी सा हो विवाद पहले का। अच्छा, तो क्या आप लोग रास्ता देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? अरे हम लोग तो वही आवाज जाते, वह लोग रोका चाहते हुआ। अच्छा, आपका रास्ता रोकना चाहते हैं? कि रास्ता कौन रोकने वाला है? वही लोग रोका चाहते हुआ, रोकत हुआ। सत्यनारायण, वह रामलाल सत्यनारायण, वह कुल रोका चाहत हुआ, लेकिन हमने वही के नावत जात बाड़ी। आपको चोट कहाँ कहाँ लगी? है यह चोट लगल है, ये पर। अच्छा, आपको किस चीज़ से मारे थे? लाठी चला दिए। लाठी चलाए थे। इस अवस्था में कोई अगर आपको मार दे, आपके बेटे को खून नहीं खोलेगा? खबल, लेकिन हमारा बेटा रहबे ना कल, रहलो तो मरले हो जरूर है।
काम पर रहने गल। अच्छा ये बताइए कि जब योगी सरकार जब कहती है कि हमारे यहाँ एकदम बदमाश गुंडे सब लापता हो गए हैं, यूपी से बाहर हो गए हैं, तो ये कहाँ के गुंडे हैं? हाँ साहब, यह बड़ी भूल दिखा था कि इतनी बढ़िया नेत हो था, वो योगी सरकार कुछ दिखता ना हो, थाना कुछ नहीं करा था। थाना भी खरीद लिए हैं क्या? हाँ हाँ, थाना वाला कुछ नहीं कर लिया, कई दिन से हो गल, आज तक कुछ नहीं कार्रवाई भई। साहब बहुत हम लोग के साथ अन्याय होता। अच्छा, पुलिस वाले गिरफ्तार किए हैं कि नहीं? किसी को नहीं किए। क्यों नहीं किए? अब काहे पता नहीं। क्या पैसा दे दिया? हाँ, पैसा तो लगता है कि पैसा दे तुम कुल, हमने तो गरीब आदमी वाली पैसा कहाँ पाई। अच्छा, अब सब कमाल बान पैसा दे तुम, जैसे पुलिस कुछ करता नहीं बा। तो कैसा आप न्याय चाहते हैं? हम तो चाहते साहब न्याय हो कि चाहता और का न्याय में क्या चाहिए आपको? न्याय हम लोग की मदद बाड़ी, उन्होंने को सजा मिले के चाहिए और का हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी हरबल्लमपुर में जो घटना घटी है उसी को लेकर के हमारी बात हो रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।